नमस्कार दोस्तों, आपका ज्ञान अधिकार चैनल पर स्वागत है। भारतीय संविधान में लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए बहुत से कानूनी नियम बताए गए हैं, परंतु अक्सर लोग अपनी बुनियादी अधिकार से अनजान रहते हैं, जिससे लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। इस वीडियो में हम ऐसे 20 कानूनी अधिकारों के बारे में जानेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। ज्ञान अधिकार, ज्ञान करे सपना साकार। भारतीय सराय अधिनियम 1887। इस नियम के तहत कोई भी होटल, चाहे वो 5 स्टार होटल हो, आपको पीने योग्य पानी को पीने और वॉशरूम का उपयोग करने से नहीं रोक सकता है। मोटर वाहन अधिनियम 1988। भारतीय मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 के अनुसार 2 पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट को पहनना अनिवार्य है। इसी मोटर वाहन अधिनियम की धारा 128 के अनुसार बाइक पर अधिकतम 2 सवारियों की अनुमति प्रदान करती है। साथ ही ये कानून ये भी स्पष्ट करता है कि अगर ट्रैफिक पुलिस अधिकारी मोटरसाइकिल या कार की चाबी छीन लेता है तो ये अवैध है। ऐसा करने पर अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने का आपको पूरा अधिकार है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता धारा 46। किसी भी महिला को सुबह 6 बजे से पहले और शाम को 6 बजे के बाद गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। मोटर वाहन एक्ट 1988 धारा 185, 202। ड्राइविंग के समय अगर आपके 100 मिली रक्त में 30 mg से अधिक अल्कोहल या शराब होता है तो पुलिस आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। पुलिस अधिनियम 1861। एक पुलिस अधिकारी हमेशा ड्यूटी पर रहता है, चाहे पुलिस अधिकारी ने वर्दी पहनी हो या ना पहनी हो। यदि कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी से शिकायत करता है तो अधिकारी ये नहीं कह सकता कि वह पीड़ित की मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वह ड्यूटी पर नहीं है। आयकर अधिनियम 1961। कर उल्लंघन के मामले में कर संग्रह अधिकारी के पास आपको गिरफ्तार करने का अधिकार है, लेकिन आपको गिरफ्तार करने से पहले उसे आपको एक नोटिस भेजना होगा। केवल कर आयुक्त ही तय करते हैं कि आप कब तक हिरासत में रहेंगे। दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम 1958 धारा 14। यदि आप दिल्ली में रहते हैं तो आपके मकान मालिक को यह अधिकार नहीं है कि वह आपको बिना सूचना दिए ज़बरदस्ती आपका घर खाली करा दे। परिसीमा अधिनियम 1963। यदि आपका कार्यालय या ऑफिस आपको सैलरी या भुगतान नहीं कर रहा है तो आपको अधिकार है कि 3 साल के भीतर इसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा सकते हैं। लेकिन अगर आप 3 साल के बाद शिकायत दर्ज करेंगे तो आपको बकाया के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956। यदि कोई हिंदू धर्म का है और उसका कोई बेटा या पोता है तो वह दूसरा बच्चा गोद नहीं ले सकता है। गोद लेने वाले और दत्तक पुत्र के बीच कम से कम 21 वर्ष का अंतर होना चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 294। यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान यानी पब्लिक प्लेस पर अश्लील गतिविधि में लिप्त पाया जाता है तो व्यक्ति को 3 महीने की कैद हो सकती है, लेकिन अश्लील गतिविधि की सटीक परिभाषा न होने के कारण पुलिस इसका दुरुपयोग भी करती है। मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2016। यदि आप पर किसी कारण जैसे बिना हेलमेट या किसी अन्य कारण से सवारी करने के लिए जुर्माना लगाया जाता है, आप पर उस पूरे दिन उसी कारण के लिए फिर से जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। अधिकतम खुदरा मूल्य अधिनियम 2014। कोई भी दुकानदार किसी भी प्रकार के वस्तु के तय मूल्य से अधिक शुल्क नहीं ले सकता है, लेकिन ग्राहक को वस्तु के तय मूल्य से कम पर सौदेबाजी करने का अधिकार है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973। केवल महिला पुलिस कांस्टेबल ही महिलाओं को गिरफ्तार कर सकती है। महिलाओं को गिरफ्तार करने का अधिकार पुरुष कांस्टेबल को नहीं है। कोई भी महिला सुबह 6 बजे से पहले और शाम को 6 बजे के बाद पुलिस थाने में जाने से इनकार करने का अधिकार है।
केवल गंभीर अपराध के मामले में मजिस्ट्रेट से लिखित आदेश मिलने के बाद ही कोई पुरुष पुलिसकर्मी महिला को गिरफ्तार कर सकता है। सिटीजन चार्टर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की वेबसाइट के अनुसार अगर खाना बनाते समय अगर गैस सिलेंडर फट जाता है तो गैस एजेंसी को मुआवजे के रूप में 50 लाख रुपए का भुगतान करना होगा। इस मुआवजे के लिए उपभोक्ता को नज़दीकी पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज करनी होगी और संबंधित गैस एजेंसी को इसे जमा करना होगा। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 कोई भी कंपनी गर्भवती महिला को नौकरी से नहीं निकाल सकती है। ऐसा करने पर अधिकतम 3 साल की कैद की सज़ा हो सकती है। यदि कंपनी सरकारी या निजी में 10 से अधिक कर्मचारी हैं तो गर्भवती महिला कर्मचारी को 84 दिनों का सवेतन मातृत्व व अवकाश पाने का हक है। भारतीय दंड संहिता 166A एक पुलिसकर्मी अधिकारी प्राथमिकी या FIR दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकता। यदि वह ऐसा करता है तो अधिकारी को 6 महीने से 1 साल तक की जेल हो सकती है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 यदि कोई युवा बालिग लड़का और लड़की एक साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो वह रह सकते हैं। ऐसा करना अवैध नहीं है। इस रिश्ते से पैदा होने वाला नवजात शिशु कानूनी वैध होता है। बच्चे का अपने माता पिता की संपत्ति पर पूरा अधिकार होता है। हिंदू विवाह अधिनियम धारा 13 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार पति या पत्नी शादी के बाद शारीरिक संबंध, शारीरिक और मानसिक शोषण, नपुंसकता के आधार पर अदालत में तलाक के लिए आवेदन कर सकते हैं। बिना सूचना के घर से निकलना, हिंदू धर्म बदलना और दूसरे धर्म को अपनाना, पागलपन, लाइलाज बीमारी और 7 साल तक पति पत्नी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलना। भारतीय दंड संहिता व्यभिचार धारा 498 कोई भी शादीशुदा व्यक्ति किसी अविवाहित लड़की या विधवा महिला से उसकी सहमति से शारीरिक संबंध बनाता है तो यह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम 2010 इस नियम के तहत यदि आप किसी कंपनी से त्यौहार के मौके पर कोई गिफ्ट लेते हैं तो यह रिश्वत की श्रेणी में आता है। इस अपराध के लिए आपको सज़ा भी हो सकती है। आशा है कि आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसी तरह महत्वपूर्ण जानकारी के लिए ज्ञान अधिकार चैनल के साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को अपने दोस्त रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ज्ञान अधिकार, ज्ञान करे सपना साकार।